चैप्टर स्टार्ट करने से पहले छोटा सा स्पॉइलर, जो हमारे दो मेन कैरेक्टर है वह एक दूसरे से पागलपन वाला प्यार तो करते हैं पर किसी को पता नहीं है। तो चलो देखते हैं इनकी कहानी में आगे बनेगा क्या। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें हमारी कहानी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिखाते हैं। ओ भाई अभी बने नहीं है ओके, पर मुझे इस कहानी में से किसी का भी नाम नहीं आता तो मैं मेन कैरेक्टर को MC कहूंगा और मैं मेन कैरेक्टर गर्लफ्रेंड को MC की गर्लफ्रेंड कहूंगा। थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और MC की गर्लफ्रेंड MC की और देखकर अपने मन में उसे आई लव यू कह रही होती है और उसे बहुत ज्यादा ही क्रीपी स्टाइल में कह रही होती है। और MC को कोई फर्क पड़ता है? अजी बिल्कुल ही नहीं। और हमारा MC भी उसको प्यार करता है पर इन्हें दोनों को अभी नहीं पता या एक दूसरे से प्यार करते हैं। और MC की गर्लफ्रेंड अपने मन में कहती है MC तुम सिर्फ मेरे हो, कोई भी तुम्हें देख नहीं सकता, तुम सिर्फ मेरे हो। पर आज तुम्हें किसी ने देख लिया, वह पूरा 20 सेकंड तक तुम्हें देखता रहा। लगता है उसके दिन खत्म हो गए हैं, जो आज वह मेरे हाथों से मरेगा। और नेक्स्ट सीन में MC की गर्लफ्रेंड को दिखाते हैं कि MC की गर्लफ्रेंड MC के अपार्टमेंट के बाहर छुपी होती है और यह क्या करने ये है? स्मेल लेने। ब्रो आई एम सीरियस, ये अपने मन में कहती है। अभी MC कराटे क्लास में गया होगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसके बेड की स्मेल लेने के लिए। और जैसे ही यह लॉक तोड़ के अंदर जाने वाली थी, वेट आ मिनट भाई, इनको कोई कहता नहीं कुछ या कोई पुलिस को बुलाता नहीं, व्हाटएवर। और वह देखती है इसे हर जगह अपनी ही तस्वीरें दिखती है। इन्हें सभी तस्वीरों को देखकर इसके मन में तो प्यार की नड़ी ही बहाने लगती है। और नेक्स्ट सीन में अब हमें MC को दिखाते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा कर रहा होता है। वह उसकी पीछे से फोटोग्राफ खींच रहा होता है और अपने मन में कहता है झुमको तुम कितनी क्यूट हो। और झुमको उसे देख लेती है और MC एक साइड पर छुप जाता है। पर झुमको बहुत खुश हो जाती है कि MC उसे देख रहा है। और अब हमें जाकर MC का नाम पता लगता है जिसका नाम है उक्केओ। और झुमको अपने मन में कहती है शायद मुझे उक्केओ को बता देना चाहिए कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर वह रिएक्ट कैसे करेगा। और उसी टाइम पर झुमको MC के पास चली जाती है, जाकर उसे कहती है MC मुझे तुमसे बात करनी है। हमारा MC अपने मन में अलग ही खिचड़ी बना लेता है। वह अपने मन में कहता है लगता है झुमको को पता लग गया है कि मैं उसका पीछा कर रहा था और अब वह कहेगी कि तुम मेरे पीछे अब कभी भी मत आना, मैं तुम्हें नहीं पसंद करती। पर इसके उलट झुमको MC को कहती है कि MC मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और यह चीज वह अपना नाइफ निकल कर कह रही होती है कि अगर MC ने उसे न कहा तो उसका कम वहीं पर खत्म कर देगी। और जहाँ पर कोई आम इंसान होता तो वह डर के मारे वहाँ से भग जाता। पर हमारा MC दारेगा अज्जी घंटा बिल्कुल 14 होते हुए कहता है कि झुमको मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और झुमको कहती है MC मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ, अगर किसी लड़की ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं उसे मार दूंगी। ओ भाई क्या मर्डर करने वाली गर्लफ्रेंड मिल रही है से। और तुम्हें क्या लगता है? हमारा MC कहेगा कि तुम ऐसा मत करो। अज्जी दूसरा घंटा, वह भी उसके 14 होता हुआ कैसा है, अगर किसी लड़के ने तुम्हारे और देखने की भी कोशिश की तो मैं उसकी आंखें नोचूंगा। ओ क्या बात है, दो साइको एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अगले चैप्टर के सीन में हमें क्रिसमस का सीन दिखाते हैं जिथे MC झुमको के पास आकर कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। झुमको कहती है कोई बात नहीं और यह लो तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट, इसमें हमारी क्लास की सभी गर्ल्स के एड्रेस है। भाई MC का तो पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ मुझे क्यों नहीं ऐसी गर्लफ्रेंड मिली। झुमको कहती है कि अगर उनमें से कोई भी लड़की आपके पास आएगी तो मैं उसे वहीं पर मार दूंगी। सॉरी भाई मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। और हमारा MC बहुत ज्यादा स्टाइल मार के कहता है जब से तुम मेरी जिंदगी में हो मुझे किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट सीन में झुमको एक बुक पढ़ रही होती है, उसके पास एक लड़का आता है, वह उसे बहुत स्टाइल मार के कहता है तुम यह क्या कर रही हो। झुमको कहती है मैं यह बुक पढ़ रही हूँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो। वह लड़का कहता है तुम क्यों ये बोरिंग बुक पढ़ रही है, वैसे भी तुम इतनी क्यूट हो, चलो हम कराओके चलते हैं। और पीछे से जो हमारा MC है उसे साला को ऐसे देख रहा है जैसे अभी उसे खा जाएगा। और झुमको MC को इस रूप में देकर वो उसके ऊपर और भी फिदा होने लगती है। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में झुमको MC से उसका मोबाइल मांगते हुए कहती है मैं जरा देख तो लूं, तुम मुझे कहीं चीट तो नहीं कर रहे। MC कहता है ऑफ कोर्स देख लो। और MC का मोबाइल चेक करते हुए झुमको देखती है कि MC के मोबाइल में सभी जगह उसकी ही फोटो है और यह देखकर वह और भी ब्लश करने लगती है। और नेक्स्ट सीन में झुमको उदास बैठी होती है कि अभी तक MC में उसे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। और उसी टाइम पर वहाँ पर नोक कर MC आ जाता है और तुमको उसे कहती है तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे, मैं तुम्हें कॉल की। MC कहता है मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो तुम्हें सीधा मिलाने के लिए ही आ गया। और अगले सीन में झुमको रास्ते पर जा रही होती है और MC उसका अभी भी पीछा कर रहा होता है। MC देखता है कि झुमको का पीछा कोई और भी कर रहा है तो MC जाकर उसे कॉलर से पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी झुमको के ऊपर नजर रखने की, या तुम्हें यही मार दूंगा। और उसको ऐसा करते हुए झुमको अपने मन में कहती है तुम कितने क्यूट लग रहे हो। हाँ बहुत क्यूट लग रहा है, अभी उसके मुंह पर 2 या 4 लेपर्ड पे तो अभी सारा क्यूट निकल जाएगा। और भाई जो इसके आगे जो चैप्टर है उसमें तो अंगूठा ही मिलेगा। और इस सीन में हमें कोई और 2 लड़कियां दिखाते हैं जो एक दूसरे से बात कर रही होती है। एक लड़की उसे हौसला देते हुए कह दिया तुम यह कर लोगी। वह कहती है नहीं मैं यह नहीं कर सकती। दूसरी कहती है सिर्फ बात ही तो करनी है, कम हो जाएगा। वह लड़की
कहती है ठीक है, और वह लड़की जाकर MC से बात करती है और उसे कहती है तुम बहुत हैंडसम दिख रहे हो, क्या हम बात कर सकते हैं? MC कुछ नहीं कहता और उसके 10 घंटे के बाद हमें वो लड़की कहीं और दिखाते हैं और वो पूछती है मैं कहाँ पर हूँ और उसके सामने कौन है? हमारी MC की गर्लफ्रेंड झुमको। और ओ भाई, लगता है यह सब मर्डर करने के लिए यहाँ पर लेकर उसे है। और झुमको कहती है उसे लड़की को, है मेरा नाम है झुमको और मैं MC की गर्लफ्रेंड हूँ। और हमें वैलेंटाइन दिखाते हैं जहाँ पर झुमको MC को तो गिफ्ट देती है और उसे कहती है कि कोई एक गिफ्ट चुनो। MC एक गिफ्ट चुनते हुए कहता है यही है, इसमें झुमको की चॉकलेट है। और उसे खोल कर देखता है, उसमें चॉकलेट नहीं, एक जिंदा इंसान की उंगाली है। और झुमको उसे बताती है यह उंगाली उसकी है जो पिछले हफ्ते तुम्हारे साथ बात कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है MC से दांतेगा, इसे चिल्लाएगा, उसे बोलेगा मैं हो तो ऐसे ही करता है। पर हमारा MC पूरे MC के वर्ल्ड में डिफरेंट है। वह उसे गले लगाकर कहता है कि तुम झुमको कितनी अच्छी हो। ओ भी, झुमको कहाँ से अच्छी है? एक लड़की की उंगाली कटकर तुम्हें गिफ्ट दे रही है, कहाँ से अच्छी है भाई? एनीवेज, आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें कहीं अंधेरे वाला सीन दिखाते हैं जहाँ पर MC को कहती है कि उठो MC। वह उसे कहता है झुमको तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है चाकू हाथ में रखकर कि तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैंने तुम्हें 500 मैसेज किए हैं। MC इसे बताता है कि मेरी सिस्टर कुछ टाइम के लिए मेरा मोबाइल यूज कर रही थे, इसीलिए मैं तुम्हारी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था। झुमको कहती है तुम्हें सिस्टर की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी सिस्टर तुम्हें बहुत ज्यादा ही परेशान कर रही है तो मैं उससे तुम्हारा छुटकारा दिला दूं। ओ पागल औरत, वह उसकी बहन है, कोई अनजान लड़की नहीं है जो उसको ठिकाने लगाने की बात कर रही हो। छोड़ो भाई, नेक्स्ट सीन में चलते हैं और आगे MC झुमको के घर जाता है। वहाँ पर जाकर उसे उसकी मॉम मिलती है। उसकी मॉम कहती है वाओ या हैंडसम यंग मैन। कौन है MC? उनको कहता है नाइस टू मीट यू मैम, मैं झुमको से मिलने आया हूँ। और झुमको की मॉम MC को झुमको के पास ले जाकर कहती है झुमको तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड है। झुमको गुस्सा होते हुए कहती है मॉम उसे जाने दो। और उसकी मॉम कहती है ओ मेरी बेटी का फेस कितना स्कैरी है। और MC उसको इस तरह देकर बहुत खुश होता है। और नेक्स्ट सीन में झुमको के पास एक लड़का आकर कहता है लिटिल गर्ल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? झुमको उसे बताती है मैं अपनी बॉयफ्रेंड की फोटोज देख रही हूँ। वह लड़का कहता है क्या मैं भी देख सकता हूँ? और उसको देखकर अपने मन में कहता है हाँ ये थोड़ा ठीक ठाक है। झुमको उसको कहती है अगर कोई भी लड़की मेरे बॉयफ्रेंड के पास आने की कोशिश करेगी तो मैं उसे वहीं पर मार दूंगी। वो लड़का अपने मन में कहते हुए जाता है चलो यार, नहीं तो या मुझे ही न मार दे। और जाते हुए वह लड़का अपने मन में कहता है वह लड़की तो पूरी तरह प्यार में पागल पड़ी हुई है। और जाकर एक जगह सुता मारने लगता है। और वहीं पर हमारा MC आ जाता है और आकर उससे पूछता है क्या तुम वही लड़के हो जो झुमको से बात कर रहे थे? वो लड़का हाँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है लूजर? और हमारा MC उसका गला पकड़कर उसे उठा देता है। और वो लड़का डरते हुए कहता है हे भाई मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, तू ऐसा कर क्यों रहा है? MC बताता है क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और अगर तूने कभी भी मेरी झुमको के पास आने की कोशिश की तो वहीं तुझे मार दूंगा। उसको छोड़ने के बाद MC वहाँ से चला जाता है और उसको देखकर वो लड़का अपने मन में कहता है डैम इट या साला, इतना ताकतवर कैसे है? और MC जैसे ही वहाँ से चला जाता है उसके थोड़ी टाइम बाद ही वहाँ पर कुछ और कैरेक्टर आ जाते हैं और वह आकर उसे लड़के को कहते हैं जिसका नाम है तकाशी। उसको वह दोनों लड़कियां कहती हैं अरे इसकी फेस पर तो कुछ निशान बन चुके हैं, पर यह इसमें बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और तकाशी उन दोनों लड़कियों को देखकर कहता है तुम कौन हो? वह दोनों लड़कियां कहती हैं जब से हम स्कूल में आए हैं हम तब से तुम्हें पसंद करते हैं। तकाशी क्या तुम हमारे साथ डेट पर चलोगे? अगर तुम हमारे साथ डेट पर चलते हो तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, अगर तुम नहीं चलते तो हम बहुत उदास हो जाएंगे। हाँ भाई, और उदास होकर इसकी ही गांड फाड़ देंगे। और भाई उसके हाथों में देखो ये क्या, एक किसी को बिजली देने वाला हथियार है ना। और दूसरी लड़की ने क्या पकड़ा हुआ है? क्या यह बेसबॉल बैट है ना। और तकाशी तुझे MC की गर्लफ्रेंड तुमको चाहिए थे ना, अब तुमको कुछ ऐसी लड़कियां तुझे प्यार देंगी जो तुम कभी नहीं भूलोगे। ओ भाई, प्यार देंगी या मार देंगे पता नहीं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सीन में और अब हमें पता लगता है कि यह दोनों लड़कियां हमारे तकाशी से प्यार क्यों करती हैं। पहली लड़की दूसरी लड़की को कहती है कि यह देखो क्या यह कूल नहीं है? और वह कहती है हाँ यह मुझे बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। और कुछ महीने बाद हमें स्कूल जाते हुए इन्हें दोनों को दिखाते हैं और यह दोनों कहती हैं आज हमारे स्कूल का पहला दिन है, शायद हमें हमारे स्कूल में हैंडसम बदमाश लड़के मिलेंगे। ओ भाई, इस मांगा का ऑथर क्या पी के इस मांगा को लिखा है, मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। और जाते हुए इनको फर्स्ट दिन में ही हमारा तकाशी दिख जाता है, तो इससे करण से इनको फर्स्ट टाइम तकाशी लव हो जाता है। MC के सामने झुमको चकू उसके बेंच पर मारती है। ओ भाई, मैं सब कुछ मान सकता हूँ कि दो साइकोपैथ एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, पर मुझे एक बात कोई बताएं, क्लासरूम में चकू लेकर कौन एंटर करता है यार? छोड़ो यार, दोबारा चलते हैं अपनी कहानी की। और झुमको MC को बताती है कि मैं चाल एक सपना देखा जिसमें तुम मुझे धोखा दे रहे थे। और हमारा MC कहता है कॉल तो तुम बहुत आराम से सो रही थी, मैंने तुम्हारी तस्वीर खींची थी। और यह दोनों क्लास में ही स्टार्ट होते हुए एक दूसरे को हक कर लगा लेते हैं और एक दूसरे का नाम लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में कहीं और का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक व्हाइट हेयर वाली लड़की अपनी बुक रीड करते हुए हमें बताती है मेरे भाई का बहुत ज्यादा मुश्किल कम है और वह कभी कभी तो मुझे उसके कम के कारण से वहीं पर रुकना पड़ता
आता है और उसका भाई उसको कहता है, मुझे यह कम करते हुए बहुत टाइम लग जाएगा, लगता है मुझे तुम्हारी हेल्प लेनी ही होगी, क्या तो मेरी हेल्प करोगी? वह कहती है, ऑफ कोर्स हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और वह अपने मन में कहती है, मेरा भाई बहुत बड़ा जीनियस है, उसका कम बहुत मुश्किल है, उसका कम और कोई नहीं कर सकता उसके अलावा, इसलिए मेरा भाई बहुत बड़ा वाला जीनियस है। और हमें एक बेड दिखाते हैं खून से घिरा हुआ और उसका भाई कहता है, ऑलमोस्ट मेरा कम कंप्लीट होने ही वाला है। और हमें एक आवाज सुनाई देती है, अब मैं अपनी टंगों को फील कर सकती हूँ। और वहीं पर हमें एक और लड़की को दिखाते हैं, वह उसे व्हाइट हेयर वाली को कहती है, तुमने तो कहा था हम दोस्त हैं, और क्या तुम किसी झुमको नाम की लड़की को जानती हो? वेट अ मिनट ब्रो, ओ भाई, यह वही लड़की है जब झुमको नहीं वैलेंटाइन पर एमसी को एक लड़की की उंगाली थी, मुझे यह वही लग रही है। आगे चलते हैं और हमें कहीं अंधेरे कमरे में झुमको को दिखाते हैं जो एमसी को मैसेज कर रही होती है। और उसी टाइम पर झुमको के दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। झुमको कहती है, तुम अंदर आ जाओ। और हमें दिखाते हैं वही तो लड़कियां जो तकाशी के पीछे पड़ी हुई, और वह लड़कियां झुमको तो अपनी बड़ी बहन कह रही होती है, भाई इनके ब्लड लाइन में ही कुछ गड़बड़ है। और 5 मिनट बाद झुमको कहती है, अब मुझे सब समझ आ गया, तुम कह रही हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें जब भी देखता है तुमसे दूर भग जाता है। वहाँ कहती है, उनकी बहन कहती है, फिक्र मत करो, इसका बहुत आसान तरीका है, जब भी तुम दोनों उसे लड़के को देखो तब उसे पकड़कर उसकी तंगे तोड़ देना, ऐसे वह तुमसे दूर नहीं भागेगा। प्लीज भाई कोई बता दो कि यह नॉर्मल गर्ल्स बातें हैं। ओ भाई, कौन अपनी छोटी बहन को ऐसी चीजें बताता है? और नेक्स्ट सीन में हमें एमसी और झुमको की डेट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर यह बहुत लवी दवी हो रहे होते हैं। और एक साइट पर इनको एक चाचा देखकर अपने मन में कहता है, जवानी का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। पर अभी जब चाचा ध्यान से सुनते हैं ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, उनके गोते उनके मुंह में आ जाते हैं। पर ये दोनों कहते हैं, एमसी अगर कोई लड़की तुम्हारे पास आई तो मैं उसे वहीं पर मार दूंगी। और हमारा एमसी उसको कहता है, अगर तुम्हारी और किसी लड़के ने देखने की कोशिश की गई तो मैं उसे वहीं पर गला घोट कर मार दूंगा। चाचा इन्हें दोनों को देखकर अपने मन में कहता होगा, साला या कौन सा प्यार हो रहा है, या प्यार हो रहा है या मारने की साजिश रखी जा रही है।